हेलो बॉयज। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर खत्म किया है। आज इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा टू वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि इन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए हैं। मतलब जिनमें X टाइप का फंक्शन ग्रुप होगा उनको एक स्पेसिफिक क्लास, जिनमें Y टाइप का फंक्शन ग्रुप होगा उनका अपना अलग एक क्लास। एंड जैसे कि आप जानते हो होमोलोगस सीरीज में मैंने बताया है, जहां पे किन्हीं मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उनके टाइप ऑफ रिएक्शन भी सेम होते हैं, उनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। सो आज यहां पे मैं आपको कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिनके आगे चल के हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, जिनके ऊपर हमको चैप्टर्स है, उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एंड इंट्रोड्यूस करते टाइम मैं कुछ टर्म्स यानी कि आईयूपीएसी नाम एंड उनके कुछ एग्जांपल्स जो आगे ज्यादा डिटेल में होंगे, लेकिन जब भी मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए मैं एक दो तीन नाम दिया करूंगा आप लोगों को, जिससे आप धीरे धीरे यू विल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू इट, क्योंकि ये जरूरी है। अब देखो एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं, हालांकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं आपको कि मैं आपको चीजें बहुत सिंप्लीफाई करके दूंगा। Rather, each faculty from institute will try their best to make things very very simple. But कुछ चीजें होती है जो आगे आने वाली होती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अभी लेनी पड़ती है, तो वहां पे उनका रेफरेंस जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहां पे एकदम फंडामेंटल से अल्केन से ही स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें सीखोगे आप लोग, बहुत सारी चीजें सीखोगे। ये है बहुत सिंपल लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है, नजरअंदाज नहीं करना इसको। सबसे पहला अगर क्लास ऑफ कंपाउंड हम लेते हैं अल्केन। सो अल्केन को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्केन का एज सच कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि अल्केन यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे ऑल द कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, है ना, दे आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला पहले ही मैंने लिख के दिया था आपको, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RH, जहां पे R यानी मैंने क्या समझाया था आपको, R यानी बोला था अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप मैंने आपको यह सिखाया था अल्काइल बनता कैसे है, अल्केन में से H हटाया तभी तो अल्काइल बना। अब उसी अल्काइल में वापस से H रखोगे तो क्या बनेगा, अल्केन। सो अल्काइल में H रखा, ये बन गया अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जनरल फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+2। अल्केन का आईयूपीएसी नाम अल्केन ही होता है, ठीक है, अल्केन का आईयूपीएसी नाम अल्केन ही होता है। सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको 10 मेंबर लिख के दिए थे, मैंने आपको 10 मेंबर जो है लिख के दिए थे, उसमें एक फिर से लिखा जाए, ये है आपका मिथेन। अगर मैंने लिया C2H6, सो ये है आपका इथेन, ठीक है। आप चाहो तो हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने CH3 CH2 CH3 लिया, यानी 3 3 6 और 2 8, यानी 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ये मैंने आपको बोला था C3H8, ये होता है आपका प्रोपेन। एंड उसी तरीके से अगर मैं ये लिखूं ऐसा CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये होता है आपका ब्यूटेन, है ना, क्या होता है उसमें भी एन ब्यूटेन। अब देखो मैंने बोला था हर जगह पे कुछ ना कुछ नया नया सीखोगे जो आगे डिटेल में आने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे ये स्मॉल एन इंडिकेट करता है स्ट्रेट चेन, स्मॉल एन क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेट चेन इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर एक हो गया अल्केन। अल्केन के बाद सेकंड आता है आपका अल्कीन। अब इस अल्कीन में फंक्शन ग्रुप क्या होता है, अल्कीन का फंक्शन ग्रुप होता है यहां के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन कम। अब 2 हाइड्रोजन कम यानी यहां के ये 2 बॉन्ड कम। अब जैसे 2 बॉन्ड कम हो गए भैया, हमने क्या बोला था आपको, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अब ये 2 बॉन्ड
सेटिस्फाई तो करने होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, सो ये बन गया C डबल बॉन्ड C, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहां से दो हाइड्रोजन कम यानी CnH2n, नाम क्या हो जाएगा, ANE के जगह पे आएगा ENE, क्या हो जाएगा, ENE आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अल्कीन में, इस अल्कीन में इन सब के कंपैरिजन में दो दो हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं, दो दो हाइड्रोजन कम। अब ये तो बन नहीं सकता क्योंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने के लिए यू नीड मिनिमम 2 कार्बन एटम्स। सो आपका जो अल्कीन है, आपका जो अल्कीन है उसके एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे आपके इथेन से। सो इथेन के दो हाइड्रोजन कम कर दिए, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। क्या होता है ये, इथीन। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन का यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन, जब एडजेसेंट पोजीशन से बाजू बाजू वाले कार्बन से जब हम दो हाइड्रोजन या दो सब्स्टिट्यूएंट हम अगर हटाते हैं, यानी यहां का एक हाइड्रोजन कम किया, यहां का एक हाइड्रोजन कम किया, तो उन दोनों में बन जाएगा आपका ये ऐसा, इधर तो एज इट इज CH3, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपेन का बन जाएगा प्रोपीन। जो चेंज हो रहा है उस पे ध्यान दो, ANE इज चेंज्ड बाय ENE, तो वैसे यहां पे ANE चेंज बाय ENE, प्रोपीन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी में ध्यान से देखना, इसी में मैं यहां पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने ये लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का पेरेंट, हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्केन्स आपके पेरेंट है। 4 कार्बन का अल्केन कौन होता है, ब्यूटेन, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहां पे एक डबल बॉन्ड आया, मतलब जाहिर सी बात है दो हाइड्रोजन कम। सो ब्यूटेन का क्या बनेगा, ब्यूटीन, ब्यूटेन का क्या बनेगा, ब्यूटीन। अब ये है आपका ब्यूटीन, एंड अगर मैंने दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है। अब कल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट सीखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शोज और एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमर्स कौन होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है? यस, ऑफ कोर्स है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या है, यहां पे अगर देखोगे तो आपका डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पे स्टार्ट हुआ है, यहां पे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ आपका डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है, यानी डबल बॉन्ड की नंबरिंग में डिफरेंस है। तो ये दोनों आइसोमर्स हो गए। अब इनको कौन से आइसोमर्स बोलना है आगे आएगा डिटेल में। तो इनको, चूंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस आया है, इसके लिए इन दोनों को बोला जा सकता है पोजीशन आइसोमर्स, है ना। क्या बोला जा सकता है इन दोनों को, पोजीशन आइसोमर्स। अब इस बेसिस में मैं आपको एग्जाम में भी सवाल पूछ सकता हूं। मैं आपको ऐसे दो स्ट्रक्चर दूंगा, अब हो सकता है किसी में ये 2 नंबर पे आ जाए, किसी में ये 3 नंबर पे आ जाए, तो आपको देखना अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन सिर्फ उनमें इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशंस आइसोमर हो जाएंगे। ध्यान रखना ये चीज का, ठीक है। तो देखो नया नया आपको डेफिनेटली सीखने को मिलता जाएगा यहाँ पे, ठीक। सो अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा, जो कि है अपना अल्काइन, एनी ईएनई वाइनी। सो वाइनी यानी होता है C ट्रिपल बॉन्ड C। क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहां पे अल्केन से अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम, अल्कीन से अल्काइन में और 2 हाइड्रोजन कम। अब अगर 2 हाइड्रोजन और कम यानी CnH2n-2, CnH2n-2। नाम तो पहले से लिख रखा है, अल्काइन होता है, नाम क्या है इसका, पहले से ही अल्काइन है ना। क्या है, अल्काइन। अब इसके अगर एग्जांपल, फिर से अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, कम से कम 2 हाइड्रोजन तो चाहिए, सॉरी 2 कार्बन तो चाहिए। तो इस अल्काइन का एग्जांपल अगर लिखते, देखो इथेन से 2 हाइड्रोजन कम हुआ, इथीन बना। अब इथीन से फिर से 2 हाइड्रोजन अगर हमने कम किए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, सो ये बन जाएगा आपका
इथाइन। क्या बन गया ये? इथाइन। उसी तरीके से प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन कम किया, एडजेसेंट बाजू बाजू से कम करना होता है, क्या बना? प्रोपीन। अब यहां से फिर से 2 हाइड्रोजन कम करेंगे, फिर से 2 हाइड्रोजन कम करेंगे, ये बन जाएगा आपका प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। उसी तरीके से देखो, ब्यूटेन से 2 हाइड्रोजन कम किए, क्या बना? ब्यूटीन। अब अगर ये एडजेसेंट से यहां से कम किया 1 और 2 से, तो 1 ब्यूटीन बना, एंड 2 और 3 से कम किया तो 2 ब्यूटीन बना। उसी तरीके से इधर अल्काइन भी तो बन सकता है। अल्काइन देखो ऐसा बन सकता है, ये अगर मैंने ऐसा लिया CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी यहां से एक एक हाइड्रोजन फिर से कम किया, एंड यहां से भी अगर एक एक हाइड्रोजन फिर से कम करता हूं, ये। अब इन दोनों में फिर से देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम है, और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इससे 2 हाइड्रोजन कम, क्योंकि अल्काइन है, सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H6। अब इन दोनों में सब कुछ सेम है सिवाय उस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। क्या हो गए? पोजीशन। सो ये 3 आपके बेस है, ये 3 बेस है, इनमें भी ये बेस है आपका मेन, सब कुछ वहीं से चलता है। अब इसके आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड है, अब वो लेता हूं मैं यहां पे अल्कोहल। क्या लेता? जैसे मैं बोलता हूं अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है? OH। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोक्सिल। अब ये हाइड्रोक्सिल, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अब एक चीज याद रखना हमेशा के लिए, अब इन जनरल जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड बनते हैं, कैसे बनते हैं? मैंने पहले बोला था आपका, ये है अल्केन विच इज कंसिडर्ड एज पेरेंट। तो इस अल्केन में से जब हमने एक हाइड्रोजन कम किया, तो इस कार्बन पे, अब R यानी क्या है? अल्काइल। अल्काइल यानी क्या है? कार्बन। सिखाया लास्ट लेक्चर में। तो जब यहां से एक हाइड्रोजन कम किया, तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हो गई, तो उस खाली वैलेंसी पे आप कोई ग्रुप जोड़ दो, अलग अलग क्लास जो है बन जाएंगे। सो यहां पे H के जगह पे अगर आपने अटैच किया ROH, तो ये बनता है आपका अल्कोहल। उसी तरीके से अगर इस H के जगह पे आपने अटैच कर दिया COOH, तो ये बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी H के जगह पे आपने अटैच कर दिया R साइनाइड ग्रुप, ये बनता है आपका अल्किल साइनाइड, है ना। इसी H के जगह पे अगर आपने अटैच कर दिया CHO ग्रुप यानी अल्डिहाइड, तो ये बनता है आपका अल्डिहाइड। क्या बनता है आपका? ये अल्डिहाइड। तो ये बेसिकली आइडिया ये दे रहा हूं मैं कि ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है, इन सब का पेरेंट हम अल्केन ही मान के चलते। अल्केन से एक एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं, वहां पे दूसरा कोई ग्रुप रखते हैं, एंड वी कीप ऑन गेटिंग द डिफरेंट न्यू कंपाउंड्स, है ना। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? अल्केन का H हटा के वहां पे फंक्शन ग्रुप रखा, वो बन जाएगा आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो अब अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा फिर? ROH। क्या हो जाएगा? ROH। अब अगर अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बनाने का है, तो R का जनरल फॉर्मूला पता है आपको? R का जनरल फॉर्मूला क्या है? R का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, ये लिख दो OH ऐसे। अब या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट दिस ऐसे भी, CnH2n, ये एक और ये एक +2O। सो ये दोनों तरीके से आपका अल्कोहल जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों तरीके से अल्कोहल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आते हैं IUPAC नाम। अब IUPAC नाम क्या है? अब इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं, इनको डायरेक्ट याद करना वर्चुअली इंपॉसिबल है। तो एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, है ना, तो ये एक IUPAC ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो केमिकल कंपाउंड्स को एक सिस्टमेटिक नाम देता है। ठीक है, उसके बारे में हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। बट अब मैं यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उनके IUPAC नाम का स्टाइल वहां पे बताया करूंगा। IUPAC नाम का स्टाइल यहाँ पे बताया करूंगा। एंड वो होता कैसे? लार्जली आपका ये जो अल्केन का E है,
इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं किसी सफिक्स से, क्योंकि जो सबसे आखिरी में आता है उसको बोलते हैं सफिक्स से। सो अल्कोहल के केस में अल्केन का ई रिप्लेस किया जाता है OL से, एंड फिर ये बनता है आपका IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल इज अल्केनॉल, है ना। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल इज अल्केनॉल, जिसमें जो पार्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस पार्ट को बोला जाता है सफिक्स, है ना। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? सफिक्स। सो ध्यान रखना, मैं इन सब के बारे में एग्जाम में पूछता हूं। आई विल आस्क यू व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल, तो इमीडिएटली अल्केन को ध्यान रखना, ई हटा के उसके जगह पे क्या लिखो? OL। सो ये बन गया आपका अल्केनॉल। ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो अब देखो मैंने क्या सिखाया यहाँ पे, ये सब बने कैसे? अल्केन का H हटाया, उसके जगह पे रखा OH, उसके जगह पे रखा OH। तो मैं हर एक के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। अब देखो बनता कैसे है, तो हमने सबसे बेस लिया मीथेन, मीथेन का एक H हटाया मैंने, क्या किया मैंने? मीथेन का एक H हटा दिया, ये बन गया आपका मिथिल। क्या बना? मिथिल। अब मिथिल में जैसे OH रखता हूं क्या बन जाएगा? अल्कोहल, यानी मिथिल अल्कोहल। परफेक्ट, यू गॉट इट, यू गॉट इट बॉय, यू गॉट इट। सो ये क्या हो गया? देखो मीथेन से H हटाया, बना मिथिल, मिथिल में OH जोड़ते ही बना अल्कोहल, सो दैट इज मिथिल अल्कोहल। क्या हो गया आपका? ये मिथिल अल्कोहल। सिमिलरली अगर इथेन से मैंने H हटाया, इथेन से मैंने H हटाया तो क्या बन जाएगा? C2H5 इथिल। अब इथिल में OH अटैच किया तो क्या बन जाएगा? इथिल अल्कोहल। क्या हो गया ये आपका? इथिल अल्कोहल। तो ये नाम लिखता हूं यहां पे, इसका नाम है मिथिल अल्कोहल, ठीक है, एंड इसका नाम है इथिल अल्कोहल। एकदम आसान है, एकदम सिर्फ आपको फॉलो करना है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। मैं बराबर कनेक्ट करते हुए जा रहा हूं। देखो अल्केन का ए नहीं रिप्लेस किया, YL से बना अल्किल, उसी अल्किल में मैंने OH जोड़ दिया, बन गया अल्कोहल, ठीक है। मैंने OH जोड़ दिया, बन गया अल्कोहल। अब ये जो अल्किल अल्कोहल लिखा है, अल्किल अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नेम। अब मिथिल का बना मिथिल अल्कोहल, इथिल का बना इथिल अल्कोहल। उसी तरीके से अगर मैं इस प्रोपेन का एक H हटाता हूं तो वो बन जाता है प्रोपिल, प्रोपिल में OH जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? प्रोपिल अल्कोहल। क्या बनेगा? प्रोपिल अल्कोहल। अब इनको अगर IUPAC के स्टाइल से नाम देना है, IUPAC के स्टाइल से नाम देना है तो कैसा करना है? देखना है कि कितने कार्बन है, जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्केन कौन होता है ये चेक करो। कितने कार्बन? एक कार्बन का अल्केन कौन होता है? मीथेन। सो मीथेन का ई किससे रिप्लेस करना है? OL से। सो मिथेनॉल, ये क्या? मीथेन, एक कार्बन का मीथेन, मीथेन का ई रिप्लेस करना है OL से, सो क्या बनेगा? मिथेनॉल। क्या बन जाएगा ये आपका? मिथेनॉल। तो मैं इनके IUPAC नाम लिख रहा हूं ब्लू पेन से, है ना, ये बनेगा आपका मिथेनॉल। उसी तरीके से यहां पे कार्बन देखो कितने हैं? दो कार्बन का कौन होता है? इथेन। इथेन का ई किससे रिप्लेस करना है? OL से, यानी इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या बनेगा? इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बनेगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्लियर है सभी को? राइट। इसके बाद में अल्कोहल के बाद में नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, एंड वो कंपाउंड है अपना अल्डिहाइड। कौन है आपका? अल्डिहाइड। या फिर आप बोलो तो हम अल्डिहाइड ने इसको करते हैं ताकि लिंक, आपको लिंक बहुत जल्दी से लग जाएगी। हम लेते हैं नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। किसको लेते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मैं बोलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? आप लोगों को 10वीं तक हुआ है एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। आई हैव सीन द टेक्स्ट बुक, उसमें ये है आपको। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बोलते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप होता है C+O OH, इसको बोला जाता है COOH एक ही साथ, कार्बोक्सिल। क्या है ये आपका? कार्बोक्सिल। ठीक। अब यहां पे ये फिर से कैसे बनाया जा सकता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन, H हटाओ, उसके जगह पे क्या लिखो? COOH। सो ये बन जाएगा आपका RCOOH।
क्या हो गया, RCOOH। अब इसका अगर हमको जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाने का है, जनरल फॉर्मूला, तो जरा ध्यान से देखो ये कैसा बनेगा। इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2nO2। क्या होता है, CnH2nO2। जितने कार्बन होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं 2। सो ये आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का IUPAC नाम, उसके लिए क्या करने का, अल्केन का जो E होता है उस E को रिप्लेस कर दो OIC एसिड से। आप बच्चे लोग उसको ओइक एसिड बोलते हो। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम बनेगा आपका, ये देखो अल्केन, मैंने क्या बोला, E इज रिप्लेस बाय OIC एसिड, सो ये बन जाएगा आपका अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा आपका, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, अब इस अल्केनोइक एसिड के यानी कार्बोक्सिलिक के मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं आपको। तो सबसे पहला सिंगल कार्बन वाला एग्जांपल, तो ये रहा यहां पे HCOOH, ये लिया हमने। ठीक है, ये हमने लिया, थोड़ा सा नीचे लेता हूं, HCOOH। फिर इसके बाद में दूसरा लेता हूं मैं यहां पे CH3COOH। अब देखो यहां पे हम इनका नाम बनाते हैं। अब ये जो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। एंड ये जो 2 कार्बन वाला होता है इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। आई विल आल्सो एक्सप्लेन ये कॉमन नेम कहां से आए हैं। सो याद रखना, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम या तो उनके सोर्स यानी कहां से बनाए हैं या एक्सट्रैक्ट के उससे दिए हैं, या फिर उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दिए हैं। अब इसको फॉर्मिक एसिड क्यों बोला, HCOH फॉर्मिक एसिड, क्योंकि पहली बार ये एसिड रेड एंट से एक्सट्रैक्ट किया गया था। एंड रेड एंट को लैटिन में बोलते हैं यानी साउथ अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मिकस, इसके लिए उसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। फिर ये एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड इज नथिंग बट सिंपल योर 8 to 9% विनेगार। क्या होता है 8 to 9% विनेगार, जो आप लोगों ने 10वीं तक सीखा है। तो उस विनेगार को लैटिन में बोला जाता है एसिटम, तो उसी से क्या नाम पड़ा इसको, एसिटिक एसिड। अब ये तो कॉमन नेम है। कॉमन नेम, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम तो याद रखने पड़ेंगे। देयर इज नो चॉइस दुनिया में, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, कॉमन नेम्स याद रखने पड़ेंगे। तो वही तो है, फिर इतने सारों के कॉमन नेम याद रखना वर्चुअली इम्पॉसिबल। देयरफॉर आपके सामने एक सिस्टमेटिक नेमिंग का सिस्टम जिसको बोलते हैं IUPAC नेम। तो अब कार्बोक्सिलिक IUPAC नेम है अल्केनोइक एसिड। तो मैंने क्या बोला, IUPAC नाम देते टाइम हमको देखना होता है कितने कार्बन है। एक कार्बन का कौन होता है, मीथेन। सो मीथेन का E विल बी रिप्लेस बाय OIC, सो क्या बनेगा, मिथेनोइक। परफेक्ट, क्या बन जाएगा, सो ये बनेगा आपका मिथेनोइक एसिड। ठीक है, सो ये हो गया आपका मिथेनोइक एसिड। उसी तरीके से कितने कार्बन का है, 2। सो 2 कार्बन का नाम क्या होता है, इथेन। इथेन का E रिप्लेस किया किससे, OIC एसिड से। किससे, OIC एसिड से। सो ये बनेगा आपका इथेनोइक एसिड। अगर किसी ने आपको पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC सफिक्स क्या है, तो मैंने बोला है ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं पार्ट, वो क्या है आपका सफिक्स है। वो क्या है आपका सफिक्स है। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को क्लियर है। सो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्मूला, ये उसका IUPAC का नेमिंग का स्टाइल। फिर ये आपका इधर कुछ मैंने 2 कंपाउंड लिखे, इनके कॉमन नेम भी लिखे, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से IUPAC। अब अगर मैंने यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड लिखा होता, तो मुझे बताओ उसका स्टाइल बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, 3 कार्बन का अल्केन देखो कौन है, प्रोपेन। E शुड बी रिप्लेस बाय OIC, सो ये क्या बन जाता है आपका प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाता है ये आपका प्रोपेनोइक एसिड। जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं वो IUPAC नेम है, ये आपका होता प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलो। सो ये हमने यहां तक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बात की। अब इसके आगे चलते हैं।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स। इनमें आप लोगों को इनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, इनके जनरल फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान रखना होगा। फिर बीच में मैंने आपको कुछ एग्जांपल देखी, पोजीशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जहां पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में या तो उसके डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, तो उनको बोला जाता है पोजिशनल आइसोमर, है ना। क्या बोला जाता है उनको, पोजिशनल आइसोमर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड एंड वो है आपका अल्डिहाइड। इनके आईयूपी से नाम पूछूंगा मैं आप लोगों को। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसको अल्डो भी बोलते हैं, फॉर्मिल भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका है अल्डिहाइडिक। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आर एच के जगह पे आएगा आपका ये ऐसा सी एच ओ, ये बन गया आपका आर सी एच ओ, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला जो कार्बोक्सिलिक है उससे एक ऑक्सीजन कम कर दो, रेडी हो गए। एक ऑक्सीजन कम कर दो, रेडी हो जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला आता है आपका ये इस तरीके से CnH2nO, CnH2nO। क्लियर है एकदम से, ठीक है। सो ये हो गया आपका अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, अल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम के लिए अल्केन का ई जो है, अल्केन का ई, दैट ई शुड बी रिप्लेस्ड बाय एल। अल्कोहल में ओएल था, अल्डिहाइड में एल है, सो ये बनेगा अल्केन का अल्केनल। सो अल्डिहाइड का आईयूपीएसी सफिक्स क्या है, एल। अब बात करते हैं एग्जांपल की, ठीक है। फिर से देखो, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे है, मतलब इसके पहले का अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप में कार्बन था क्या, नहीं था, लेकिन कार्बोक्सिलिक के फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो इनके कार्बन को भी काउंट किया जाता है, इनके कार्बन को भी काउंट किया जाता है। इसके लिए अगर जब मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करके एक एग्जांपल ले रहा हूं, जहां पे ये पहला एग्जांपल लिया एक कार्बन वाला, फिर मैंने यहां पे दूसरा एग्जांपल लिया दो कार्बन वाला। अब ये जो अल्डिहाइड्स है, ये अल्डिहाइड जो है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स है। क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स है। जरा ध्यान से देखो, इधर जरा ध्यान से देखो, ये आप चाहो तो एक बॉक्स में ऐसा लिख के रख सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, ये है आपका RH अल्केन। अब इस अल्केन का जैसे हमने यहां पे किया R C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखता हूं, ये बन गया आपका एसिड। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस OH को रिप्लेस करके H लिया तो बनता है आपका अल्डिहाइड। क्या बनता है, अल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसके आगे इस OH के जगह पे अगर हमने लिया R, है ना, OH के जगह पे अगर हमने लिया R तो वो बनता है आपका कीटोन। क्या बनता है आपका, कीटोन। फिर इसी OH के जगह पे अगर हमने लिया NH2, तो वो बनता है आपका अमाइड। क्या बनता है आपका, अमाइड, ठीक। देखो क्या क्या मैंने अल्केन का H हटा के COH लिया पूरा, फिर उस COH में से आगे ध्यान कैसे रखना है, सब बहुत आसान। OH रिप्लेस किया H से, बन गया अल्डिहाइड, ठीक है। OH रिप्लेस किया R से, बन गया कीटोन। OH रिप्लेस किया NH2 से, बन गया अमाइड। OH रिप्लेस किया X से, X यानी होता है हैलोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X यानी होता है हैलोजन, अगर X फंक्शनल ग्रुप की बात है तो, ठीक है। सो जब अगर X से रिप्लेस करते हैं तो वो, यानी ये कैसा होगा, पढ़ना कैसे, RCOX, ऐसा RCOR यानी कीटोन, RCONH2 यानी अमाइड। तो अगर ये X होता है तो उसको बोलते हैं असाइल हलाइड। क्या बोला जाएगा उसको, असाइल हलाइड, ठीक। फिर इसी तरीके से अगर इस
OH की जगह, इस OH की जगह ली किसी ऐसे ग्रुप ने, OC डबल बॉन्ड OR, तो इसको बोलते हैं अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? अनहाइड्राइड। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लगभग ये सभी, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रह गया, अगर इस OH के जगह पे आया OR, क्या हुआ? OH के जगह पे आया आपका OR, तो इस ग्रुप को बोला जाता है ईस्टर, यानी RCOOR, ईस्टर। सो ये जो मैंने लिखे हैं ये सब एसिड से बहुत आसानी से बना के ध्यान रखे जा सकते हैं, क्योंकि इन सब को बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव्स, यानी ये सब किसके बने हैं? एसिड से ही बने हैं, ठीक है ना। इसके लिए इन सबको बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव्स। बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक। ओके, सो आते हैं, सो ये कार्बोक्सिलिक से, सो ये ध्यान रखना, नोट करके रखना सब लोग। सो ये कार्बोक्सिलिक से हम आए अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड पे मैंने क्या बोला, फिर ये सब देखो OH हटा के H, यानी ये सब के सब एसिड के डेरिवेटिव्स है, तो इनके कॉमन नेम भी एसिड के कॉमन नेम से ही आए हैं। इनके कॉमन नेम भी कहां से? एसिड के कॉमन। अब एक कार्बन वाला एसिड कौन था? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाला एसिड था फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाला जो अल्डिहाइड है उसका कॉमन नेम यहीं से आया, सिर्फ चेंज क्या किया? आईसी एसिड के जगह पे लगा दिया अल्डिहाइड। आईसी एसिड के जगह पे क्या लगा दिया? अल्डिहाइड। तो आईसी के जगह पे अल्डिहाइड लगाते हो तो इसका नाम बनता है फॉर्मल्डिहाइड। उसी तरीके से ये एसिटिक एसिड, आईसी एसिड के जगह पे अगर अल्डिहाइड लगाते हो, कॉमन नेम की बात चल रही, कॉमन नेम के आईसी एसिड के जगह पे अल्डिहाइड, तो ये क्या बना? एसिड अल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा आपका? एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। तो आपका जितने कार्बन का एसिड है उतने ही कार्बन का अगर अल्डिहाइड होता है तो कॉमन नेम एसिड के कॉमन नेम से ही आया है। सो ये तो हो गया कॉमन नेम। अब उसी तरीके से अगर 3 कार्बन का अल्डिहाइड लेता हूं तो प्रोपियोनिक, आईसी के जगह पे क्या आएगा? अल्डिहाइड, सो वो बन जाएगा आपका प्रोपियोन अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपियोन अल्डिहाइड। लेकिन अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम। सो आईयूपीएसी नेम, अल्केन का ई हटा के एल, सो कितने कार्बन का? एक कार्बन का कौन होता है? मीथेन। सो मीथेन का ई हटा के क्या बनेगा? मिथेनल। आपको इनके कार्बन को काउंट करना होगा क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है। एंड आईयूपीएसी नाम लिखते टाइम मैंने क्या, अल्केन का ई हटा के उसके जगह पे एल, सो ये बना एक कार्बन का मीथेन, मीथेन का बना मिथेनल। 2 कार्बन का कौन होता है? इथेन। इथेन का ई हटा के एल, सो ये क्या बन जाएगा आपका? इथेनल, ठीक है, इथेनल। मैं आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता हूं, वहां पे मैं आपको एग्जाम में एक ऐसा दूंगा, मैं आपको दूंगा एग्जाम में, मान लो C3H7CHO, और मैं पूछूंगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताओ, तो आपका दिमाग एकदम फटाक से चलना चाहिए, वहां पे आपको दिखना चाहिए CHO यानी क्या है? अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम आपको पता है, अल्केन का ई हटाया एल से रिप्लेस किया, तो टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन का होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटाया एल से, सो इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा ब्यूटेनल। टेक्निक को समझो आप, मैं किस तरीके से जा रहा हूं उसको समझो आप, सब कुछ बहुत ही आसान है, ठीक है। सो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद हुआ आपका अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड के आगे लेते हैं हम लोग कीटोन। अल्डिहाइड के बाद हम बात करते हैं कीटोन की, ठीक है। ये नोट कर लिया ना सबने? बहुत जरूरी है बच्चा ये। ये है आपका नेक्स्ट कीटोन, ठीक है। अब कीटोन में क्या बोला है? कीटोन में दिस H है ना, कार्बोक्सिलिक का दिस OH विल बी रिप्लेस बाय R, यानी कीटोन में इस C डबल बॉन्ड O को इधर भी एक अल्किल लगेगा, इधर भी एक अल्किल लगेगा, सो कीटोन ये होता है C डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर ओपन, एक बॉन्ड इधर ओपन। इस ग्रुप को कीटो बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं, एंड इन जनरल इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल। ये जितने भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिए थे ना एसिड के डेरिवेटिव्स, जितने भी, उन सभी एसिड के डेरिवेटिव्स को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? उनमें ये वाला जो ग्रुप था ये एसिड के डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं?
कार्बोनिल। स्पेसिफिक अगर कीटोन की बात करते हैं, ये भी कार्बोनिल ही है, लेकिन कीटोन को हम इसको ऑक्सो या कीटो बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? ऑक्सो या फिर कीटो बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सो या फिर कीटो। कब क्या बोलना है बात करेंगे आगे, लेकिन इन जनरल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको क्या बोला जाता है? कार्बोनिल। मतलब ये सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक, अब आते हैं, सो ये दोनों वैलेंस है कीटोन में। अल्डिहाइड में ये एक वैलेंसी, ये वाला ओपन वैलेंस है, किससे भरा? अल्किल से। किससे भरा? अल्किल से। अब कीटोन में ये दोनों किससे भरने हैं? अल्किल से। दोनों किससे भरने हैं? अल्किल से। एंड आप सब लोगों को पता है अल्किल यानी क्या है? कार्बन ही तो है। अल्किल यानी क्या है? कार्बन है। सो ये हो गया आपका कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो अल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फॉर्मूला है सेम। इसी से आप क्या पता कर सकते हो कि दीज टू आर आइसोमर्स। लिख के भी दिया मैंने, अल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इसके लिए बेटा ध्यान रखना है ना, इसके लिए ध्यान रखना अल्डिहाइड एंड कीटोन एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। क्योंकि देखो ना, जनरल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग है, इसके लिए आइसोमर। अब उसमें भी कौन से? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। बात को समझ रहे हो? अच्छा, तो इसमें देखो, अब यहां पे एक बहुत ही फेमस सवाल मैं आपको पूछ सकता हूं कि सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का बनेगा? सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का बनेगा? अब ये जो R है ना, ये जो R है, अब ये क्या हो सकता है? अब ये R मैंने बोला इन जनरल कार्बन हो सकता है। अगर इस R को मैं H लेता हूं तो देखो क्या बनेगा। इस R को अगर मैं H लेता हूं तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड। ठीक है, ये बन जाएगा आपका अल्डिहाइड। इसका मतलब है आप कीटोन के लिए H नहीं ले सकते, सो R शुड बी कार्बन। कीटोन के लिए R शुड बी कार्बन। तो याद रखना हमेशा, टू फॉर्म अ सिंपलेस्ट कीटोन वी नीड मिनिमम 3 कार्बन्स, क्योंकि ये दो वैलेंसी जो है आप H से नहीं भर सकते। क्योंकि अगर आप ये दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से भरते हो, HC डबल बॉन्ड और H यानी बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। दोनों में से एक वैलेंसी आप अल्किल से भर के एक हाइड्रोजन से भरते हो तो बनता है आपका अल्डिहाइड। यानी कि इन कीटोन बोथ दी वैलेंसीज शुड बी फिल्ड बाय अल्किल, दैट इज कार्बन। हेंस a simplest ketone will contain minimum 3 carbon। ठीक है, मिनिमम 3 कार्बन, या फिर ऐसा बोलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिंपलेस्ट कीटोन कम से कम 3 कार्बन लगेंगे। ठीक, कीटोन फंक्शन ग्रुप जनरल रिप्रेजेंटेशन जनरल फॉर्मूला। अब कीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम ऑफ कीटोन इज अल्केनोन, यानी ONE इज आवर सफिक्स, E ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय दिस। अब इसके एग्जाम्पल बनाए जाए। अब हमने ऑलरेडी बोल दिया सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन 3 कार्बन का हो सकता है। इसका मतलब है मुझे ये जो C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O को मुझे दोनों साइड पे अल्किल ग्रुप जोड़ने। अब सिंपलेस्ट अल्किल होता है मिथिल। सिंपलेस्ट अल्किल कौन होना चाहिए? मिथिल, क्योंकि सबसे छोटा अल्केन कौन है? मीथेन। अब मीथेन का अल्किल क्या होता है? मिथिल। सो ये बना आपका। तो अगर किसी ने पूछा स्मॉलेस्ट कीटोन कौन है तो वो है आपका एसीटोन। ये इसका नाम, ये है आपका एसीटोन। ठीक है, सो ये आपका एसीटोन। क्लियर है? अब अगर समझो इसके ऊपर वाला एक और मेंबर लिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी मैंने क्या, इस C डबल बॉन्ड को एक साइड पे मिथिल जोड़ा, एक साइड पे इथिल। ऊपर वाले में मैंने दोनों के दोनों क्या जोड़ देते, उसको मिथिल। सो ऊपर वाला है एसीटोन। अब इसको क्या नाम देना है? ये 4 कार्बन का है। क्या है ये आपका? 4 कार्बन का। अब इसको 2 तरीके से नाम दिया जा सकता, इसको 2 तरीके से नाम दिया जाए। इसको भी एक नाम और दिया जा सकता। क्या? ये अगर आपका कीटोन का फंक्शन ग्रुप है तो इस कीटोन को दोनों साइड पे कौन जुड़े? मिथिल। अब एक होता है तो एक ही रखेंगे, 2 होता है तो उसको बोलते हैं डाई। तो इसका नाम बनता है डाई मिथिल कीटोन,
है ना, क्या है, डाइमिथिल कीटोन, क्योंकि इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड पे कौन जुड़े, मिथिल, इसके लिए बन गया डाइमिथिल कीटोन। अब उसी तरीके से फिर जैसे इधर मैंने 2 मिथिल इसके लिए डाई लिखा, अब इसको देखो इधर साइड पे कौन जुड़ा है, 2 कार्बन का अल्किल C2H5 यानी इथिल, और ये मिथिल, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जा सकता है इथिल मिथिल कीटोन, है ना, क्या है, इथिल मिथिल कीटोन। अब ये जो लिखे मैंने, ये तो लिखे बेटा कॉमन नेम, क्या लिखे मैंने, कॉमन, लेकिन इनके IUPAC नेम अगर लिखने हैं तो मैंने क्या, IUPAC नेम के लिए हम कार्बन काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। अब 3 कार्बन का अल्केन कौन होता है, प्रोपेन, क्योंकि अल्केन से ही तो बना रहे, सो प्रोपेन का E किससे रिप्लेस करोगे, ONE से, सो प्रोपेन का E जब आप ONE से रिप्लेस करते हो तो ये बनता है आपका प्रोपेन ONE, दैट इज प्रोपेनोन। उसी तरीके से 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्यूटेन का E देखो रिप्लेस करो, ब्यूटेन E रिप्लेस बाय ONE, दैट इज ब्यूटेनोन, क्या बन गया आपका, ब्यूटेनोन, याद रखना। अब इस ब्यूटेनोन को 2 ब्यूटेनोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन इधर से क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर पे, ये 1 2 3 और 4 नंबरिंग के रूल आगे सीखने वाले। सो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन लगते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं अल्डिहाइड कीटोन, अब आते हैं ईस्टर की तरफ, है ना, अब आते हैं ईस्टर। अब ईस्टर का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले जब ये लिख के दिए थे तो वहां पे मैंने ईस्टर के लिए OH वाज रिप्लेस बाय OR, सो ये होता है आपका ईस्टर, C डबल बॉन्ड O OR, इट इज कॉल्ड एज ईस्टर लिंकेज या फिर ईस्टर ग्रुप, ठीक। अब जनरल फॉर्मूला या जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं RCOOR, क्योंकि अल्केन का H जैसे COH से रिप्लेस किया, वैसे अल्केन का H किससे रिप्लेस किया, COOR से रिप्लेस किया, है ना, COOR से रिप्लेस किया। अब ये जो 2 R है ये दोनों सेम भी हो सकते, अलग भी हो सकते, आगे आएगा हम लोगों को नोमेनक्लेचर में। अब ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2, CnH2nO2। तो जरा ध्यान से देखो, बोर्ड पे आपको दिख रहा है ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर है। लेकिन कौन से आइसोमर, अब फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसका है कार्बोक्सिलिक, इसका ईस्टर, इट मींस दीज 2 आर, ये दोनों क्या है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ये दोनों क्या है, फंक्शनल। एग्जाम में आ सकता है आपको क्वेश्चन, नीचे दिए हुए जोड़ी में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, या फिर इनकरेक्ट पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ऐसा करके आएगा। चलो यहां तक सही है। अब ईस्टर, फंक्शनल ग्रुप, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्मूला। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। मैंने आपको क्या, अच्छा IUPAC नेम, अब ईस्टर का IUPAC नेम कैसा होता है जरा ध्यान से देखो। अब ईस्टर में एक अल्किल ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसके लिए कभी भी याद रखना, कभी भी ईस्टर में while writing the name of this alkyl should be written first, should be written first। हमेशा ईस्टर का नाम लिखते टाइम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्किल है उसका नाम हमेशा पहले लिखना चाहिए, हमेशा पहले लिखना चाहिए। क्लियर है सभी को, जरा ध्यान से, ठीक है। सो यहां पे अब ईस्टर का IUPAC नाम क्या होता है, ईस्टर का IUPAC, अब ये R को क्या बोलते हैं, R को जनरल बोला जाएगा अल्किल, सो ईस्टर का IUPAC नाम होगा अल्किल अल्क्यानोएट। क्या है, अल्किल अल्क्यानोएट, यानी अल्केन का E हमने किस चीज से रिप्लेस किया है, OAT। सो ईस्टर के केस में IUPAC सफिक्स क्या है, OATE। क्या है IUPAC सफिक्स, OAT। बात समझ में आ रही है सबको, राइट। सो ये देखो, सो अल्किल अल्क्यानोएट। अब कार्बोक्सिलिक के कार्बन फंक्शन ग्रुप में कार्बन था, है, अल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप में भी कार्बन है, कीटोन के फंक्शन ग्रुप में भी कार्बन है,
इस तरह के फंक्शन ग्रुप में भी कार्बन है। अब जैसे कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एंड अल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंट किया था, उसी तरीके इस तरह के फंक्शन ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते। ध्यान से देखना, एग्जांपल लिखता हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल ये मैंने लिया HC डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला था, अल्डिहाइड हो चाहे आपका ईस्टर हो, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। एक कार्बन का एसिड कौन होता है, फॉर्मिक एसिड। अब ये एक कार्बन का ईस्टर बना फंक्शन ग्रुप वाला, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ईस्टर में ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको मैंने पहले लिखा, एंड वो कौन है, वो है मिथिल। वो कौन है, मिथिल। अब ये ईस्टर किस एसिड से आया, फॉर्मिक एसिड से। तो जैसे अल्डिहाइड के लिए आईसी एसिड अल्डिहाइड बना, उसी तरीके से ईस्टर के केस में आईसी हट के ATE बनेगा। क्या बनेगा, ATE, ठीक है। तो ये बनेगा मिथिल फॉर्मेट, जो ब्लैक पेन से लिखा है वो कॉमन नेम है। क्या बना, मिथिल फॉर्मेट। उसी तरीके से अगर मैं लेता हूं ये वाला CH3, अब एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का ईस्टर बनाता हूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पे CH3 मैं अलग भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने फिलहाल नहीं लिया। अब इधर कितने कार्बन है, 2। ये मेन है ना, क्योंकि यहां से बना है ना वो, ये 2 मेन है। सो कितने कार्बन का, 2। सो 2 कार्बन का एसिड कौन है, एसिटिक। लेकिन मैंने क्या बोला था, ईस्टर के लिए एसिड का आईसी किससे रिप्लेस किया जाता है, ATE से। तो इधर कौन है, इधर है मिथिल। अब मिथिल एसिटिक का क्या बनेगा, एसिटेट। सो ये क्या बना आपका, मिथिल एसिटेट। क्या बन गया ये आपका, मिथिल एसिटेट। अगर ये मिथिल एसिटेट है तो जरा ध्यान से इधर देख करके बताओ, इसका नाम क्या लिखते थे आप। अगर ये मिथिल एसिटेट है, अब मिथिल के जगह पे मैंने क्या लिया, इथिल। तो पहले इथिल लिखना है। अब इथिल के बाद इधर कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन का एसिड कौन होता है, एसिटिक। एंड ईस्टर्स कहां से आया है, एसिड के ही तो डेरिवेटिव है। सो एसिटिक का क्या बनेगा, एसिटेट। सो ये बनेगा आपका इथिल एसिटेट। क्या बन जाएगा आपका, इथिल एसिटेट। बात क्लियर हो रही है सबको, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप कैसे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, उस पे फोकस करना है आप लोगों को, उस पे ध्यान देना है आप सभी लोगों को, ठीक है। अब देखो, ये हो गया मिथिल फॉर्मेट, ये हो गया मिथिल एसिड, ये हो गया इथिल एसिटेट। बेटा ये सब तो मैंने कॉमन नेम से ही लिए ना, लेकिन इनका IUPAC नाम का क्या स्टाइल क्या है, अल्किल अल्केनोट। अल्किल कौन है, मिथिल। सो लिखा मैंने अल्किल मिथिल। अब मिथिल के बाद में मैंने क्या ला, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन काउंट करो, कितना है, 1। एक कार्बन का कौन होता है, मिथेन। मिथेन का क्या बनेगा, मिथेनोएट। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। मिथिल का बनता है मिथेनोएट, है ना, एक कार्बन का मिथेन। सो मिथेन का E विल बी रिप्लेस बाय OATE, मिथेनोएट, ठीक है। अब इधर मिथिल फिर से है, क्योंकि जो ऑक्सीजन को जोड़ा है पहले उसको लिखना है। मिथिल के बाद कितने कार्बन, 2। 2 का कौन होता है, इथेन। इथेन का क्या बनेगा, इथेनोएट। सो ये बन जाएगा मिथिल इथेनोएट। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, इथिल इथेनोएट। क्या हो जाएगा, इथिल इथेनोएट, ठीक है। अब यहां तक जो मैंने बताया है, अब इसी में आपको जरा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको और भी कुछ चीजें पता चल जाएगी यहां पे। क्योंकि मैं हर मेंबर का जो भी क्लास ले रहा हूं उसका मैं पहले पहले मेंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। इट मींस आपको ये पता है, अल्कोहल, अल्केन, अल्कीन, अल्डिहाइड ऑल फॉर्म होमोलोगस सीरीज। सिखाया मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एंड होमोलोगस सीरीज के हर 2 सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है फिर, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। या फिर उस मेंबर को एक वर्ड देते हैं होमोलॉग। क्या बोलते हैं, होमोलॉग। होमोलॉग यानी मेंबर। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच इज द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ अल्कोहल। अब अगर अल्केन का पहला मेंबर मिथेन है तो पहला अल्कोहल भी मिथेन से ही बनेगा ना। सो मिथेन से कौन बना, मिथिल अल्कोहल। सो फर्स्ट होमोलॉग ऑफ अल्कोहल विल बी
मिथिल अल्कोहल। अब सेकंड पूछा जाए तो उसमें CH2 ऐड करो, थर्ड पूछा जाए तो उसमें और CH2 ऐड करो, तो थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन का, दैट इज प्रोपेनॉल या फिर प्रोपिल अल्कोहल। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ अल्डिहाइड, एक कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। किसी ने पूछा थर्ड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड, पहला एक कार्बन का होता है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा 2 कार्बन का होता है एसिटल्डिहाइड या फिर आईयूपीएसी के स्टाइल में इथेनॉल, तीसरा 3 कार्बन का प्रोपेन, E इज रिप्लेस बाय Al, दैट इज प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, ये सवाल आए हैं भाई, पास्ट में ये सवाल आए हैं। आपको पूछा जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक यानी मिथेनोइक, क्योंकि मिथेन से, फिर इथेनोइक दैट इज एसिडिक, प्रोपेनोइक। ये इस तरीके से आपको सवाल आपको पूछा जाएगा विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। अब आपको पता है सबसे सिंपल कीटोन कितने कार्बन का बनता है, 3, तो ये रहा आपका एसीटोन, दिस इज योर फर्स्ट मेंबर ऑफ एसीटोन। बात क्लियर हो रही। सो ये यहां तक हम लोगों ने एक 5 से 6 फंक्शन ग्रुप सीखे। आज के लिए रुकेंगे, नेक्स्ट सेशन में ये पूरा फंक्शन ग्रुप का चार्ट खत्म हो जाएगा, जो बच्चे वाले फंक्शन ग्रुप उसको देख के फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम। थैंक यू बॉयज, थैंक यू वेरी मच।